अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में ये है, आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे ही आज का क्लास है। यहाँ पर आपको सीक्वेंस नहीं दिया रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस नहीं देगा और ना ही आपको फर्स्ट टर्म देगा, ना ही सेकेंड देगा और ना ही थर्ड देगा, ना सीक्वेंस देगा। तो फिर देगा क्या, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देगा, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स। यानी तो फिर प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ आएगा। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर 3 टर्म्स की बात करें, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो ए बी और सी नहीं मानेंगे। यहाँ पर ए बी सी 3 टर्म्स आर इन एपी में नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे, तो 3 टर्म्स की जहां तक बात होगी, 3 टर्म्स, फर्स्ट में आप ए ले लो, पहले ए लेते थे, ए ले लिए ना। अब यहां देखिए कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसमें आप क्या करो, ए प्लस डी भी हो गया फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन आप आगे नहीं जाओ, ये ए प्लस 2डी मत लिखो, बैक आ जाओ, ए माइनस डी। ऐसा लिखने से क्या होता है, यदि आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन आसानी से बनता है। आप ये लेकर भी बना सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। लिखने का तरीका समझ में आपको आ गया कि फर्स्ट में आप ए ले लो, एक कदम आगे बढ़ जाओ, डी ऐड कर दो और एक कदम पीछे आ जाओ। और यहां पर ए आपका ये हुआ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म्स। तो जब भी 3 टर्म्स आर इन एपी की बातें हो, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तो फर्स्ट टर्म इज ए माइनस डी, सेकेंड ए और थर्ड ए प्लस डी। अगर इसी में 3 के बाद 5 देखो, 4 देखेंगे बाद में, 5 टर्म्स की जहां तक बात होगी, तो यहाँ ए लिख लो, कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ ए माइनस डी, 3 टर्म्स हो गया। 5 पे एक और कदम आगे बढ़ जाओ, ए प्लस 2डी, और यहाँ पर एक कदम और पीछे आ जाओ। इसी प्रकार से अगर 7 रहेगा तो बस वही ए होगा, ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2डी होगा, एक और कदम बढ़ जाओ, फिर यह हो जाएगा ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए माइनस 3डी। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स हो गया। 9 भी सिमिलरली होगा, 11 भी सिमिलरली होगा। तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है 3 5 7। इसको इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। याद रखने का तरीका यही बेस्ट है कि बीच में आप ए ले लो, जिसको फर्स्ट टर्म लेते थे, आगे एक कदम और पीछे एक कदम, तो बैक में माइनस कर दो और आगे प्रीवियस में प्लस टी कर दो। ये हो गया 3 5 और 7 की। अब जहां तक 4 की बात आएगी, ध्यान देना, अगर यहां पर 2 टर्म्स की बात आएगा, तो 2 टर्म्स तो नहीं देता है। 2 टर्म्स में आप ये और ये ले लेना, देख लो 2 में 2 टर्म्स जब रहेगा तो आप क्या करो, बीच वाला ए गायब कर दो, एक प्लस में ले लो, एक माइनस में ले लो। समझ में आ गया। इसी में 4 नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 4 रहेगा। ध्यान से देखो, तो पहले 2 लिख लो, पहले 3 टर्म्स वाला लिख लेंगे, बीच वाला ए को कैंसिल कर देंगे। अब ये आपको 2 टर्म्स आ गया, एक कदम आगे इसमें भी बढ़ जाओ, एक कदम पीछे। लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है 2D का है। कितना का है, 2D का है, तो 2D ऐड कर दो, ए प्लस 3D, यहाँ 2D माइनस कर दो, ए माइनस 3D। इसी में 4 के बाद 6 होगा, ठीक है। अब इसी में फिर 2D ऐड कर दो, इधर ये आपको हो गया कि 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स अगर एपी में है, तो हम लोग कौन सा नंबर ले, कैसे उसको माने, ये हमने तरीका आपको सिखा दिया। 3 टर्म्स में बीच में ए होगा और 2 टर्म्स में बीच में से ए गायब कर देंगे। ऑड वाला में जो मिडिल नंबर है वो ए रखेंगे, प्लस डी का हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी का,
और जब इवन नंबर में आएगा तो आप इस बीच में से ए को क्या करो, डिलीट कर दो, ए को डिलीट कर दो, 2 नंबर्स आएंगे, 2d का डिफरेंस है, करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करो, 2d आएगा, तो 4 में प्लस 2d माइनस 2d, 6 में फिर यहाँ पे प्लस 2d माइनस 2d, इस तरह से हम लोग लिखते जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम इसी पर बताने जा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। अब यहां पर देखिए उसी पे क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। जैसे ही 3 नंबर्स आर इन एपी कहा तो हम लोग पहले लिख लेंगे लेट, क्या बोले थे, बीच में मिडिल नंबर ए लिख लेना, आगे बढ़ जाओ ए प्लस डी लिख लो और बैक होके ए माइनस डी लिख लो, इस तरह से ब्रैकेट कर लो। लिखो यहां आर इन एपी, हमने मान लिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, हुज सम इज 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 24, डी डी कट गया, अब यहां से हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 24, ये कट गया, a इज इक्वल टू हो गया 8, ठीक है, एंड ये हो गया, ए निकल गया ना, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये यहाँ सेकेंड टर्म है, हमको डी भी चाहिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया। आप सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ, एंड हुज प्रोडक्ट इज 440, एंड सेकेंड स्टेटमेंट मीन्स यहां लिखेंगे एंड प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट ना, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी 440, ठीक है। अब यहां पर ए का वैल्यू पुट करो, 8 माइनस डी, यहां हो जाएगा 8 इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 440। अब इस 8 को यहां से हटाइए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 माइनस डी और यहां भी 8 पुट कर दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 55, डी स्क्वायर किधर ले आओ, 55 किधर ले आओ, ये 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 55 9 होगा, तो डी का वैल्यू आपको हो गया प्लस माइनस 3, डी का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 3। अब डी का वैल्यू 3 ले लो, तो डी का वैल्यू 3 लेंगे, ए कितना है 8 होगा, तो टर्म्स क्या हो जाएगा, d3 ले रहे हैं तो 8 माइनस 3 5 होगा, डी ए सेकेंड टर्म 8 फिर 3 ऐड कर दो 11 होगा। यदि आप -3 यूज करोगे तो 8 माइनस माइनस प्लस 3, यही नंबर रिसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको 3 नंबर्स था जो एपी में था, बताए थे आपको कि ना आपको फर्स्ट टर्म मालूम रहेगा, ना सेकेंड मालूम रहेगा, ना थर्ड मालूम रहेगा, एक कंडीशन देगा, रिलेशन देगा। या किस टाइप का रिलेशन था कि सम ऑफ 3 नंबर्स ऐड कर दिए, तो ऐसा लेने से यहां देखिए डी कैंसिल हो गया और ए आ गया, तो ऐसा लेने से क्या होता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही मानना चाहिए, लेकिन बेसिकली सभी लोग इसी तरह से बनाते हैं और इसको फॉर्मूला भी मान सकते हो, और है ही, मानने की क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल समझ में आ रहा है आपको कि 4 एंगल होगा यहां, और इसका एंगल जो है एपी में है, लेकिन यहां पे है क्या, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 20 दिया हुआ, यहां डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट टर्म को यहां देखिए, जब डी और ए कोई एक दे दे तो आप उस प्रॉपर्टीज पे नहीं भी जा सकते हो। फर्स्ट एंगल को ए मान लो तो सेकेंड हो जाएगा ए प्लस 20, थर्ड हो जाएगा ए प्लस 2 इंटू 20 40, फिर इसमें 20 ऐड करो ए प्लस 60। समझ में आया। यहां एक कदम मान लो, फर्स्ट पॉइंट लेट
स्मॉलेस्ट एंगल इज ए डिग्री। अब देखिए यहां पर 4 एंगल है, तो सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू 360। बस एक लॉजिक लगेगा, एंगल भी है, कॉमन डिफरेंस यहां पर है 20, देयरफॉर यह हो जाएगा एंगल आर ए प्लस 20, ए प्लस 40 एंड ए प्लस 60, देयर सम हो जाएगा ए प्लस 20, ए प्लस 40, ए प्लस 60, 360, ए 4 है, 60 40 120, 4 है, इसको माइनस करो इधर, 240, ए इज इक्वल टू 60 निकला। तो ए क्या निकला, स्मॉलेस्ट एंगल जो यहां पर हुआ वो कितना डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो आपको फर्स्ट एंगल 60, सेकेंड 80, थर्ड 100 और फोर्थ 120। देखिए ये 4 एंगल है, ये एपी को होल्ड करता है, कॉमन डिफरेंस इसका 20 है, और चारों को ऐड करोगे 360 होगा, जो कि क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा आप वैसे नहीं माने, यहां पर डी दे दिया था तो हम इसी प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत इससे भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 नंबर्स ऑड है, 5 नंबर्स ऑड है तो बीच में ए होगा, तो फाइंड 5 नंबर्स। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, बीच में बोले थे ना, मिड में एक ए ले लो, आगे बढ़ जाओ ए प्लस डी, बैक हो जाओ ए माइनस डी, 3 नंबर्स आ गया ना, फिर आगे बढ़ जाओ ए प्लस 2d, बैक हो जाओ ए माइनस 2d, ब्रैकेट कर दो। ये आपके 5 नंबर्स हुए, यहां एंड लगा दो, लेट इतना आर इन एपी। बस ये लिखने का तरीका है। 5 नंबर्स की बात थी तो हमने 5 नंबर्स एज्यूम किया जो कि एपी के कंडीशन को होल्ड करता है। यह फर्स्ट टर्म आपका ए माइनस 2d है और लास्ट टर्म ए प्लस 2d है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड 5 नंबर्स। इतना पढ़ने के बाद हमने ये फाइंड किया इन एपी which sum is 12 whole 1/2। अब यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको आप ऐड करो, a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d, कितना हो जाएगा ये 12 2 जा 24 1 25/2। तो 2d यहां से कैंसिल हो जाएगा और d यहां से कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला आपको 1 2 3 4 5 पे 5 इज इक्वल टू 25/2, 5 5 जा 25, तो a इज इक्वल टू 5/2, a इज इक्वल टू हो गया 5/2। अब आप देखिए a 5/2 हो गया ना, अब ये a निकल गया, d नहीं मालूम, तो हम आपको बता चुके हैं पहले भी, यहां पर 2 कंडीशन देगा। फर्स्ट कंडीशन देयर सम था, सेकेंड के पास चलिए, एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट। तो फर्स्ट आपका ये हुआ और लास्ट आपका ये हुआ, इसका रेशियो, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट एंड लगा देंगे, a माइनस 2d अपॉन a प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3। अब यहां पर a का वैल्यू अभी मत पुट करो, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पहले, तो 3 इधर आएगा, तो 3a माइनस 6d, 3d माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d, ये इधर आ जाएगा, तो 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 4d प्लस 6d, a इज इक्वल टू 10d आया। a का वैल्यू इसमें आप पुट कर दो,
ए इज इक्वल टू है 5/2 इज इक्वल टू 10d, तो 5 2 जा 2, तो d इज इक्वल टू ये 2 इधर रिप्लेस हो जाएगा तो 1/4। d फाइंड हो गया, a फाइंड हो गया। फाइंड क्या करना था? फाइंड 5 नंबर्स। तो नंबर हो जाएगा क्या, आप क्या करना, नंबर्स हो जाएगा a माइनस 2d, फाइंड कर लेना, a माइनस डी फाइंड करना, a पता है, a प्लस डी, इस तरह से a माइनस 2 प्लस 2d फाइंड कर लेना और ये आंसर हो जाएगा। मैं एक बता देता हूं, a आपका आ गया 5/2 माइनस 2, d हो गया 1/4, 2 2 जा 4, 2 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 माइनस 1 4/2 इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से आप ये 5 नंबर्स जो है सॉल्व कर लेना और आपसे ये हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। ये जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो फर्स्ट जो पता है आपको, सम ऑफ 3 प्रोडक्ट ऑफ 3, और एक सेकेंड क्वेश्चन ये है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, द एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी। एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन है, यहाँ 4 साइड्स नहीं है, 3 साइड्स नहीं है, मालूम ही नहीं है। पॉलीगॉन मीन्स 3 साइड्स भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी मालूम नहीं है। अब आगे बढ़ते क्या लिखा था, एंगल ऑफ पॉलीगॉन आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 5। तो ये जो पॉलीगॉन है उसका कॉमन डिफरेंस 5 है, तो फर्स्ट एंगल नहीं मालूम। ठीक है, दिया हुआ देखिए आगे है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल मान लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो आपको 120 डिग्री है, जो कि ए आप मान लो। कॉमन डिफरेंस जो है 5 डिग्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने साइड्स हैं। यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी छुपा हुआ है जो हम लोग 9th में कहिए या 8th में कहिए या 10th में कहिए पढ़े हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो एक्सटीरियर एंगल का सम, कोई भी पॉलीगॉन हो तो 360 ही होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, समझिए ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर हुआ, ये ट्रायंगल है एक्सटीरियर हुआ, और ये ट्रायंगल है एक्सटीरियर हुआ, इसका सम 360 ही होगा। अगर 4 है, 1 2 3 4, इसको ऐड करो 360 होगा। फिर यहां देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस सब को ऐड कीजिएगा ना तो 360 ही होगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 360 होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल यह नहीं होता। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। पहले यहां आ जाइए, पहले सीक्वेंस क्या हुआ इसका, सीक्वेंस हो गया, फर्स्ट टर्म ए है 120, कॉमन डिफरेंस डी 125, फिर 130। इस प्रकार से इसका एंगल है, मालूम नहीं कहां तक है, लास्ट में लिख लीजिए एन एंगल। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला यही यूज होगा, हम आपको ये अभी क्लास नहीं बताए हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का ये फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर 5 टर्म्स था, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व हो जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ पॉलीगॉन आपको ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n-4 इंटू 90, और यह n/2 है 2, ये हो जाएगा a 120, और n-1 है, d कितना है 5। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा। यहां से आप क्या करना, n को फाइंड करना। लेकिन अगर देखो तो मैं कर देता हूं, देख लो जल्दी से, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 19 2 जा 180n, इसको उठा के यहां ले, नहीं इसको कॉमन कटेगा नहीं ना, इसको उठा के इधर ले जाओ, 9 2 जा 80 2 जा 360 n माइनस 720 240n
प्लस 5n² माइनस 5n। अब यहां आप क्या हो जाएगा, ये आपको 5n², 240n है, माइनस 5n है, अब प्लस 360 है, तो 360 इधर से 365 हो जाएगा। तो 365 में से 240 माइनस कर लो। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको इधर लेगा है। तो 360n है, माइनस 5 है, माइनस 365 हुआ, प्लस 240 हुआ, तो माइनस 125n होगा। और ये इधर आएगा तो प्लस 720 इजिकल टू 0 होगा। 5 कॉमन लेके कट कर दो, 5 कॉमन लेके कट होगा। हालांकि आप यहां भी 5 कॉमन लेके कट कर सकते थे, तो इतना टफ नहीं होता। 5 कॉमन ले लो, n² माइनस 25n, 5 1 जा 5, 2 22, 5 4 जा 5 4 जा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। आप इसको चाहो तो बना सकते हो। ये आपका क्या जगह 16 और 9 ले लेना, इसको आगे बढ़ जाओ। n² माइनस 60n माइनस 9n, अब तो बन जाएगा n का मान या तो 16 होगा 9 होगा। 16 तो हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि कोई भी इंटीरियर एंगल जो होगा 180 से ग्रेटर नहीं होगा। n का मान आप 16 रखोगे तो tn जो होगा देख लेना, tn 180 से ग्रेटर हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे 9। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये 5 टर्म्स के सवाल पे ही जुड़ा हुआ था, तो हमने ये बता दिया। इस टॉपिक का ये क्वेश्चन का आप का भी सकते हो कि नहीं भी है और है भी, हमने इसी टॉपिक में इस क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया। ओके।